correction vision of human eye can achieved by prescription glasses which is use the principle of refraction. तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए कि ह्यूमन आई में अगर शॉर्ट साइटेडनेस है या लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब कि पास की नज़र कमज़ोर है या दूर की नज़र कमज़ोर है, तो जो ग्लासेस लगते हैं, जो आपके ठीक है आई ग्लासेस लगते हैं, ठीक है, स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? रिफ्रैक्शन पे, ठीक है, क्योंकि जो हम देखते हैं उसका जो इमेज है वो हमारे रेटिना पे, आँख के जो पीछे रेटिना होता है वहाँ पे होना चाहिए इमेज। अगर उससे पीछे बनता है इमेज या फिर उससे आगे बन जाता है इमेज तो हमें ब्लर्ड दिखेगा, हमें या तो फार साइटेडनेस हो जाएगी या नियर साइटेडनेस हो जाएगी, ठीक है। जो फार साइटेडनेस होती है, ठीक है, वो हाइप्रोपिया भी कहते हैं उसको, और नियर साइटेडनेस को मायोपिया कहते हैं। अच्छा, ये बच्चों को बहुत गलती लगती है कि जो नियर साइटेडनेस होती है उसमें उनको लगता है कि इसका नाम से हमें पता चल रहा है, तो वो नाम से गलती लग जाती है बच्चों को। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है कि पास की नज़र ठीक है, पास की नज़र बिल्कुल ठीक है, दूर की कमज़ोर है। और फार साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि जो दूर की नज़र जो है वो ठीक है और पास की कमज़ोर है। तो नियर साइटेडनेस में कनकेव लेंस लगा देते हैं, ठीक है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और फार साइटेडनेस पे कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजुअली द आउटसाइड रियर व्यू मिरर ऑफ द मोटर व्हीकल आर, जो गाड़ी के या ट्रक्स के या जो व्हीकल हैं उनके बाहर रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, ठीक है, वो कन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। और जो रियर व्यू जो अंदर लगे होते हैं गाड़ी के अंदर, जो हमें पीछे देखते हैं हम, और वो होते हैं फ्लैट मिरर, फ्लैट ग्लास, ठीक है, वो कोई कन्वेक्स या कनकेव नहीं होते। लेकिन जो गाड़ी के बाहर लगे होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। जो गाड़ी के सेंटर में लगे होते हैं, ठीक है, अंदर जो हम पीछे देखते हैं रियर व्यू, तो वो फ्लैट ग्लास होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो आपको पता ही है। और पोटेंशियल डिफरेंस ना वोल्टेज ही होता है, वोल्टेज को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लेस वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसका जो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये वोल्ट है, ऐसा यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्सीन आर यूज टू बिल्ड इम्यूनिटी टू डिजीज बाय सिमुलेटिंग डिजीज इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हाँ, ये कई लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मोस्टली जो एजुकेटेड हैं, ये जो स्कूल्स में पढ़े हुए हैं अच्छे से, उनको पता होता है कि जब हम वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं, जब वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को लेके जाते हैं या खुद वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं, तो असल में वो डिज़ीज़ के ही इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। जिस बीमारी से बचने के लिए हम इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, और कार्ड बना होता है बच्चों का, ठीक है, इम्यूनेशन कार्ड, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है वो देखो, वो जो बीमारी जिससे हमने बचना है उसी के ही जर्म्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ जो है, ये देखो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, बनाती है बॉडी में, ब्लड में, जब वो डिजीज़ चली जाती है इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, तो बॉडी से एंटीबॉडीज़ ऑटोमेटिक जो है, ये इनका जो प्रोसेस चलता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम, तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं टू कम्बैट दैट डिज़ीज़। तो वो फिर जब एक्चुअल डिज़ीज़ होती है तो ये एंटीबॉडीज़ और ज़्यादा हमारी बॉडी में और बन जाती हैं, पहले ही होती हैं, तो फिर हमें वो जो डिज़ीज़ है वो नहीं लग सकती, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज वैक्सीनेशन। तो इसमें जो बीमारी के ही जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारी बॉडी इम्यून होती है, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ती है और हमें आगे चल के डिजीज़ नहीं लगती। सो वैक्सीनेशन is very important, right? So at the time of short circuit the current in the circuit is increased heavily. तो जब शॉर्ट सर्किट होता है, आपको पता है कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है और घर के अप्लायंसेस जो है सारे, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर फेल हो जाती है, मतलब कि कट ऑफ हो जाती है, तो फिर उसमें क्या हुआ था कि क्यों होता है शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उसका करंट जो है सर्किट में एकदम से बढ़ गया, इंक्रीज्ड हैविली। देन किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में
So far as urine is concerned, kidneys are linked with that process, not with the other excretory materials, not with the stool passing or feces, not with that, only with the urination kidneys are concerned. Kidneys के और भी बड़े काम है, एक तो ये जो है देखो बीपी रेगुलेट भी करती है किडनी, ठीक है, तो जो ब्लड को क्लीन करती है, ब्लड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं, जैसे मेटाबॉलिक टॉक्सिक्स भी जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी होते हैं, तो ये पीएच लेवल भी बैलेंस करती है ये जो किडनीज होती हैं, ठीक है। पीएच लेवल आपको पता ही है क्या होता है कि एसिड बेस का बैलेंस, कि हमारी जो बॉडी में जो ब्लड में पीएच है वो लिटिल बिट एल्कलाइन होना चाहिए, राइट, सो दैट इज़ द नॉर्मल, सो पीएच को भी बैलेंस करती है, राइट। सो पीएच देखो, पीएच लेवल आपको पता ही है कि कैसे मेजर करते हैं, कितना होता है, 0 से लेके 14 तक होता है, और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, और 0 से 7 की तरफ चलते हैं तो एसिडिक बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि 7 to 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ती है ब्लड की, राइट। तो ये सारा 7 टू लेफ्ट साइड पे 0 तक जो है ये एसिडिक साइड होती है, और 7 to 14 तक जैसे जैसे हम जाते हैं तो एल्कलाइन नेचर जो है ब्लड की वो बढ़ जाती है। तो लेकिन होना क्या चाहिए, जो ह्यूमन बीइंग का वो बिटवीन 7.35 to 7.45, दैट इज़ अ नॉर्मल पीएच। तो बात हो रही थी किडनी की, तो किडनी ये सारे इतने सारे काम करती हैं, ठीक है। तो किडनी जो है हमारी ब्लड को क्लीन करती है, ब्लड को वेस्ट मटेरियल जो है फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, ठीक है। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, वो सिक्रीट करके बाहर भेजती हैं थ्रू द यूरिन, ठीक है। एंड उसमें से जो वाटर है वो वापस रिटेन फिल्टर होके वापस हमारी बॉडी में चला जाता है। तो इसके लिए पानी वानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है, और जो है हेल्दी डाइट खानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉस्फोरस एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ 2 and 5, तो बिल्कुल ठीक है, फॉस्फोरस की 2 ये स्टेट्स होती हैं, 2b और 5b वैलेंसी, ठीक है। और फिर ये जो है आयरन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 and +3, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हो गया कि ये 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। सो नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम द 8th standard to +2 to any entrance exam, this question is very important. What is a redox reaction? This is actually the combination from 2 words. Which are those 2 words? One is reduction, second is oxidation. Reduction से red आ गया, oxidation से OX आ गया, तो इसको redox reaction कहते हैं। ऐसा reaction जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, reduction भी हो रही है, oxidation भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन भी कहते हैं इसको। नेचुरली रिडॉक्स जो रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अब थोड़ा सा डिटेल में करवा देती हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ये तो MCQs हैं, सिंपली आंसर आपको पता होना चाहिए, बट थोड़ा सा डिटेल में करते हैं ये, कि जैसे ऑक्सीडेशन कैसा रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन जो है वो इसको मिलती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलती है इस प्रोसेस को। और इस प्रोसेस में 2 चीज़ों का, एक चीज़ मिल जाती है ऑक्सीजन, 2 चीज़ें निकलती हैं, वो क्या 2 चीज़ें निकल सकती हैं, कौन सी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी ऑक्सीडेशन है। पर ये 3 चीज़ें आप याद रखो। और रिडक्शन जो होता है वो ऐसे रिएक्शन होते हैं, देखो अभी ऑक्सीजन को ही माइंड में रखो, ठीक है, ऑक्सीजन को ही माइंड में रखो। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन लॉस होती है, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और क्योंकि इसका नाम, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आएगी, इसका नाम रिडक्शन है, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो गेन होगी, ठीक है, ऑक्सीजन का लॉस होगा, हाइड्रोजन गेन होगी और इलेक्ट्रॉन गेन होगी, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। देन नेक्स्ट इज एसिड यूज टू रिमूव रस्ट स्पॉट। हाँ, कई बार देखो कपड़े आप सूखने डालते हो, अगर वायर जो है आपकी आयरन की है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, जिस पे कपड़े सूखने डालते हो आयरन वायर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बारिश आती है या हवा में मॉइस्चर होता है तो आयरन वायर के ऊपर रस्ट लग जाती है,
और वो अगर कपड़े वहाँ पे सूखने डालोगे वेट क्लोथ्स तो वो रस्ट आपके क्लोथ्स को लग सकता है, ठीक है। तो अगर लग जाता है बाई चांस तो उसके एक तरीका है, उसको ऑक्सैलिक एसिड से आप निकाल सकते हो डाइल्यूट करके, ठीक है। नहीं तो एसिड अगर कंसनट्रेटेड होगा तो वो आपके क्लोथ्स को नुकसान दे सकता है। लेकिन कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ क्लोथ्स की बात हो रही है। अगर कहीं पे रस्ट के निशान कहीं और लगे हुए हैं, ठीक है, कोई फ्लोर पे लगे हैं या कहीं और लगे, कई बार गैस सिलेंडर के निशान लग जाते हैं फ्लोर पे रस्ट के, राइट, तो वो यू कैन रिमूव विद ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कोई भी एसिड कपड़ों पे डालोगे तो कपड़े ख़राब होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है C2H2O4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स आपको पता है मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स सारे ही वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट कौन से होते हैं? जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन होती है, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं इनमें। यूरिन ऑफ मैमल्स हम बात कर रहे हैं कि यूरिक एसिड कहाँ होता है? यूरिक एसिड यूरिन ऑफ मैमल्स में होता है, ठीक है। अगर यूरिक एसिड कई बार बढ़ भी जाता है विद एज, यूरिन में यूरिक एसिड अगर बढ़ गया तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स कैसी हो जाती है? जैसे कि आपकी जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स पे आपकी जो अक्यूमुलेट हो जाता है ये, और वहाँ स्केल्स टाइप बन जाते हैं, स्टोन्स टाइप बन जाते हैं, कुछ इस तरह के कुछ डेवलप हो जाती चीज़ें जो कि आपको आपकी मूवमेंट में हर्डल क्रिएट करते हैं। तो आप में आर्थराइटिस वगैरह किसी में हो सकता है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड को चेक करने के लिए भी आपको जो है वो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फाइबर एंड वाटर इनटेक ज़्यादा करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है हम बात कर रहे थे मैमल्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारी बातें जो है ना और ही लंबी हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल था कि यूरिक एसिड जो कहाँ पे होता है, तो वो बात हो रही थी यूरिन ऑफ मैमल्स में होता है। यहाँ पे बात ख़त्म हो जानी चाहिए लेकिन हम लंबी बातों में पड़ जाते हैं, थोड़ी सी आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो वो ये मैं बात कर रही थी मैमल्स क्या होते हैं। मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड। अब ये वार्म ब्लडेड आप बोलोगे वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? काफ़ी बच्चों को तो पता ही होता है। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर से जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स है तो ये सारे ही मैमल्स में ये क्वालिटी होती है, ठीक है। और बाकी जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ठीक है। और ये एंडोथर्मिक भी कहते हैं इसको, वार्म ब्लडेड को एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब कि ये अंदर अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने की क्षमता होती है। ज़रूरी नहीं है कि जितना बाहर का टेम्परेचर है आपकी बॉडी का, हाँ इनको वो तो महसूस होती है सर्दी गर्मी, लेकिन अंदर ये रेगुलेट करने की क्षमता होती है, ठीक है, इनमें। तो कोल्ड ब्लडेड ऑन द अदर हैंड जिनमें ये क्षमता नहीं होती वो फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। वो 6 मंथ वो जो है अगर एक्सट्रीम कोल्ड है तो वो क्या होता है, वो फिर बरोज में चले जाते हैं। वो उनकी जो बॉडी है बिल्कुल लथार्जिक हो जाती है, ना उनको खाने की ज़रूरत होती, ना उनको चलने फिरने की भी वो जो है ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो अपनी बॉडी में जो उन्होंने समर्स में खाया होता है, एक्यूमुलेट किया होता है फैट, उसी से गुजारा उनका वो वाले सर्दियों में चल जाता है ऐसे एनिमल्स में। तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता, ठीक है, तो वो एक्सट्रीम जो है वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते सर्दी में। सो नेक्स्ट इज द एसिड यूज्ड लेड स्टोरेज बैटरी इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने ये याद रखना है कि एसिड जो लेड स्टोरेज बैटरीज में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिड यूज्ड इन आई वॉश। देखो आंखें वॉश करने में कौन सा एसिड यूज होता है? तो एसिड का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, वो सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत कंसनट्रेटेड होता है, तो ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है बोरिक एसिड, ठीक है। H3BO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इज रेड लिटमस पेपर इज चेंज इनटू ब्लू इन द सोल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो आप ऐसा याद रखो, रेड जो है रेड ब्लू में, तो एसिड ऐसे रैब याद रखो, रैब। तो रैब वर्ड रेड लिटमस पेपर को ब्लू एसिड करता है, ठीक है। तो ब्लू को रेड जो है, ब्लू को रेड बेस करता है, तो BBR। ये इस तरह से अपने कुछ सिंबल से बना लिया करो सो दैट यू कैन रिमेंबर इजीली, ठीक है। इसका अगर उल्टा लिख दोगे तो सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो नेक्स्ट इज
विच हैव द मैक्सिमम क्लोरिफिक वैल्यू। तो मैक्सिमम तो फैट में होती है, ठीक है, तो क्लोरिफिक वैल्यू मैक्सिमम इज इन फैट। तो ये आप जो भी बाय करते हो फूड, ठीक है, तो वहाँ पे बाहर लिखा होता है कि कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी, फैट कितना है, ठीक है, कितनी हाई कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है। तो नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl ऑन हीटिंग बिकम्स अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने पहले भी किया हुआ है कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, पीछे मैंने रील बनाई थी उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन साल्ट, जो कि किचन में आपके हर किचन में होता है, कॉमन साल्ट जो सब्जियों में डालते हैं, तो वो NaCl उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये शुगर भी जो किचन में पड़ी होती है उसका भी फॉर्मूला होता है, पता है आपको, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22 तो O11, ठीक है। तो ये शुगर का फॉर्मूला। तो ये अभी बात हो रही है कॉमन साल्ट को, सैचुरेटेड अगर सोल्यूशन है पानी में घुला हुआ तो वो उसको गर्म करेंगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि शुगर का फॉर्मूला क्या है। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ए सेकेंडरी सेल। अब ये जो सेल्स दिए सेकेंडरी कौन सा, निकल सेल, Ni सेल। तो अब आप कहोगे कि सेकेंडरी सेल क्या होते हैं और दूसरे तरह के कौन से होते हैं, दूसरे प्राइमरी होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दो तरह के सेल होते हैं। देखो प्राइमरी सेल होते हैं जो सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, एक ही बार यूज़ किया और फिर हमें फेंकने पड़ते हैं, जैसे कि हम वॉल क्लॉक्स में डालते हैं सेल्स, ठीक है, और फिर रिमोट में डालते हैं, तो कुछ जो टॉयज़ होते हैं, ठीक है, बच्चों के, उसमें डालते हैं, तो एक बार यूज़ करते हैं फिर हम फेंक देते हैं, क्यों, क्योंकि वो रिचार्जेबल और रीयूजेबल नहीं होते, तो वो होते प्राइमरी सेल, ठीक है। और प्राइमरी सेल में जो जिंक होता है एज एन एनोड और कार्बन होता है एज ए कैथोड, और ये तो पता ही होगा एनोड पे माइनस चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इनको ड्राई सेल भी कहते हैं। अब हम बात करें प्राइमरी सेल की, ठीक है, वैसे ही बता रही हूँ आपको क्योंकि क्वेश्चन तो सेकेंडरी सेल के बारे में है। तो प्राइमरी सेल जो है उसको ड्राई सेल भी कहते हैं क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ठीक है, वो एक सेमी सा होता है, सेमी लिक्विड थोड़ा, ठीक है, वो इतना वो जो फ्लूइड टाइप का लिक्विड नहीं होता, ठीक है, फ्लोइंग लिक्विड नहीं होता, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ड्राई सेल, ठीक है। तो जो ऑन द अदर हैंड, अब क्वेश्चन के बारे में आ जाते हैं कि निकल, ये सेकेंडरी सेल में को निकल सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है एज ए एनोड हम लेड भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए कैथोड हम जो है निकल यूज़ कर लेते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि फ्लूइड होते हैं, और ये जो सेकेंडरी सेल हैं ये रीयूजेबल हैं, ठीक है, तो ये इनको हम रिचार्ज भी करते हैं, ये जैसे लैपटॉप में है और आपके जो स्मार्टफोन्स में हैं वो सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ये फ्यूल सेल होते हैं, ठीक है। अब फ्यूल सेल ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी याद कर लो कि फ्यूल सेल जो हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखो जब यहाँ से जो है मून पे गए लोग, ठीक है, मून पे गए तो मून पे कोई टैप्स तो लगे नहीं हुए, लेकिन प्यास तो लगती है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। कितना पानी लेके जा सकते हैं जितने भी लोग हैं, काफ़ी दिनों तक वहाँ पे इनका जो एक्सपीडिशन होता है, काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बीइंग ने फ्यूल सेल से वाटर जो है वो जनरेट किया। किस तरह से, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो ए फ्यूल, तो एक जो डिवाइस लिया उसमें हाइड्रोजन भेजी और दूसरी तरफ से उसमें जो है ऑक्सीजन तो होती है ना, ऑक्सीजन दूसरी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन उसमें डाली, तो ये जो मिलके वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो और वाटर भी प्रोड्यूस होता है, और कुछ फ्यूल से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बल्ब वगैरह भी जो ये बाहर जाते हैं ऊपर जाते हैं, ठीक है, स्पेस में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट इसी तरीके से करते हैं फ्यूल सेल से, ठीक है।
फ्यूल डालते हैं, उसकी रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, तो उससे ऑक्सीडेशन के कारण एक तो वेस्ट मटेरियल भी कुछ बन जाता है, वो साइड पे निकल जाता है, और दूसरी तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जिससे वो चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है अपनी लाइट के लिए या और भी कामों के लिए, ठीक है, चीज़ें वार्म करने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस चलाने के लिए तो ऐसे प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो वहाँ पे फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज कोरोजन इज बेसिकली एन, कोरोजन जो है वो क्या है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन, ठीक है। तो कोरोजन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसीजर कैसे है, इट एक्ट्स लाइक माइक्रोस्कोपिक बैटरी। जो कोरोजन है ना, ये माइक्रोस्कोपिक बैटरी की तरह ही काम करती है, और बैटरी में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बिटवीन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इसमें जो है देखो, जब कोरोजन होती है, आपको पता है रस्टिंग को कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर सिल्वर या कॉपर, ब्रास, ये चीज़ों पे जो है रस्ट लग चीज़ों को कोरोजन हो सकती है, ठीक है, चीज़ों की, क्योंकि उसके मेटल जो है दे लूज देयर, you can say, color and shine and everything. So what happens is they react with the water present in the atmosphere. So if in case of iron, when it reacts with the water or humid air, ठीक है, उसका क्या बन जाता है, उसका फेरिक या फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट उसका फेरिस या फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड मीन्स रस्ट लग जाती है, ठीक है। तो ये